नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो इस वीडियो में क्या बात करेंगे? तो इस वीडियो में सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि 90% बच्चों को मैथ से डर क्यों लगता है? आखिर उन लोगों को मैथ इतना हार्ड लगता क्यों है? जबकि एक्चुअल में मैथ मुश्किल है ही नहीं, मैथ बहुत ईज़ी है, लेकिन मैथ से बच्चे बहुत डरते हैं। डर क्यों है? तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मैथ से डर क्यों है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारे कोचिंग ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में हम 4 सालों से पढ़ा रहे हैं और इसका मेन मोटो मेरा यही है, मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों का मैथ से डर दूर कर देना है। उन लोगों को मैथ में डर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ डरने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम पढ़ाते हैं, पिछले 4 साल से अनुभव किए हैं कि मेन दिक्कत आ कहाँ रहा है। तो दिक्कत ये है कि बच्चे क्लास 10th में जा चुके हैं, उनका मैथ का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, उनको एडिशन नहीं आ रहा है। अब ये बोलेंगे कि क्लास 10th के बच्चों का एडिशन नहीं आ रहा है। एडिशन भाई आ रहा है, 2+4 6 तो आ रहा है, लेकिन 2√2 + 4√2 ये नहीं आ रहा है। 1.43 प्लस 7 जोड़ने के लिए कहा जाएगा, जोड़ने में समस्या आ रही है। सब्सट्रैक्शन में समस्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में समस्या आ रहा है, डिवीजन में दिक्कत आ रहा है कि नहीं? पोलिनोमियल का डिवीजन, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा सब नहीं होता, थोड़ा सा टाइप क्वेश्चन का चेंज हो रहा है तो बच्चों को दिक्कत आ रहा है। और ये दिक्कत है बेसिक का, ये क्लास 10th का सिलेबस नहीं है। और जब बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर क्लास 10th का सिलेबस पढ़ना मुश्किल है ही, क्वेश्चन समझना मुश्किल है। क्वेश्चन समझने के बाद जितना क्वेश्चन समझने में मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है क्वेश्चन को सॉल्व करना। और बच्चों का बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर उनको सॉल्व करने में समस्या होगी। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो दूर करने का एक ही उपाय है कि जो बच्चे क्लास 7 में है, 8 में है, 9th में है, वो अगर कंटिन्यू हमारे यहाँ आते हैं, कंटिन्यू, एक दिन में नहीं सुधारा जा सकता है, 2 दिन में नहीं सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये भोजन नहीं है कि इसको खाना खा लेना है तुरंत पेट भर जाएगा। ये एक पढ़ाई है जिसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, मुश्किल है, मेहनत करना पड़ता है। केवल मेरे मेहनत से नहीं होता है, आपको भी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आप मेहनत तभी करेंगे जब आपको चीजें आएंगी, और चीजें आएंगी, हमारी गारंटी है, हम पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। तो 6, 7, 8 और 9th वाले बच्चे तो आएंगे कंटिन्यू, भी थोड़ा आगे पीछे भी आएंगे तो उनको मैनेज कर लेंगे, पढ़ा लेंगे। और सबसे बड़ी बात 10th में है, क्योंकि 10th वाले बच्चे मैक्सिमम अप्रैल से ज्वाइन नहीं करते हैं कोचिंग, स्कूल का तो पढ़ाई का बात अलग है। जुलाई से आते हैं, जुलाई से भी आएंगे तो अब देखिए उसमें दो रीजन फंस जाता है कि जुलाई से जो बच्चे आए हैं, जो अप्रैल से बच्चे आए हैं, अप्रैल वाले बच्चों को कुछ हम लोग सींचे होते हैं, पढ़ाए होते हैं, उन लोगों को समझ चुके होते हैं कि इन लोगों को समझाना किस स्तर से है। क्वेश्चन समझाने का बहुत सारा तरीका होता है, सबसे लो स्तर से धीरे धीरे समझाना है, वर्ड बाई वर्ड क्वेश्चन का मीनिंग बता के धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप पढ़ाना है। ये बच्चे धीरे धीरे अपना लय पकड़ रहे होते हैं, फिर वहां से 5, 10 बच्चे आएंगे ऐसे जिनको कुछ नहीं आ रहा होता है। फिर उन लोगों में सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि इन लोगों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे। अब सिलेबस भी पढ़ाना है ताकि इन लोगों का बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए। फिर सिलेबस पढ़ाने जाएंगे तो इन लोगों का बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा, बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर सिलेबस की चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब दो बच्चों को एक साथ मैनेज करना, बैच डिवाइड कर नहीं सकते हैं, डिवाइड भी कर देंगे तो समस्या ये आती है कि बेसिक के साथ साथ सिलेबस को कैसे मैनेज किया जाए, ये हम लोग के लिए बहुत मुश्किल टफ चीजें हो जाती है कि बच्चों को बेसिक भी पढ़ाना है। वो भी जैसे जैसे 1 महीना 2 महीना निकलता है, बेसिक स्ट्रांग करने लगेंगे तो तक बोर्ड का प्रेशर आ जाता है कि बोर्ड में भी बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, पेरेंट्स का दबाव कि तुमको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है। बच्चों को समझते हैं नहीं कि पढ़ाई अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, समस्या क्या है। पेरेंट्स भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं 10th में, उसके पहले उतना एक्टिव रहते नहीं है। पहले बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो 10th बेहतर रहेगा। लेकिन यही समस्या आती है, इसी हम लोग को बीच में फंस जाते हैं कि किया तो किया क्या जाए। और बच्चों का अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर सिलेबस स्ट्रांग नहीं रहेगा, और धीरे धीरे समय निकलता है, फिर बोर्ड का एग्जाम आता है और बच्चों को तो और मुश्किलें हाई हो जाती हैं, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और बाय द वे ऐसा लगता है कि बोर्ड खराब हो जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसा होता भी है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता है। रिजल्ट खराब होने के बाद अगर 9th में आपको मैथ नहीं आ रहा है, 8 में नहीं आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा है, 6 में नहीं आ रहा है, मान लीजिए 6 में नहीं आता है, आराम से आप 7 में जाते हैं, वैसे ही पढ़ाई करते हैं, फिर 7 से 8 में जाते हैं, 8 से 9 में जाते हैं, लेकिन 10 से 11 में नहीं जा सकते हैं अगर आपको मैथ नहीं आएगा तो, क्योंकि आप फेल कर जाएंगे, कम नंबर आएगा। और जैसे ही कम नंबर आएगा, आपका मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा, अंदर का जो सीखने की ऊर्जा है वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए क्योंकि पेरेंट्स का दबाव, अगल-बगल का दबाव, फैमिली का दबाव, सब जगह का दबाव आता है कि 10th में ऐसा कर पाया, 10th इतना इजी है तो इसका मार्क्स नहीं आया तो 12th में नहीं आएगा। और बच्चे भी इससे डिमोटिवेट होकर सोचते हैं कि पेरेंट्स का ही बात सुन लेते हैं, क्या करें, अब नहीं पढ़ेंगे। फिर भी पेरेंट्स कहते हैं नहीं पढ़ना तो है, तो अब पढ़ेंगे वो सब कैसे? कि जाके लोकल बोर्ड में, जैसे यूपी बोर्ड, यहाँ हम लोग यूपी में है तो यूपी बोर्ड में नाम लिखवा लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आराम से साल भर 2 साल टाइम निकालेंगे,
टाइम निकालने के बाद एग्जाम देने जाएंगे, जैसे तैसे रिजल्ट आएगा। लेकिन भाई रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी तय नहीं कर सकती है, उसके लिए अंतर ज्ञान होना चाहिए। ऐसे रिजल्ट लेंगे फिर वो किस काम का है? तो आप लोग ये समय ना होने दीजिए कि बेसिक स्ट्रांग ना हो, सिलेबस स्ट्रांग ना हो, और मैथ में या फिर सभी सब्जेक्ट में 10th में कम मार्क्स आए। कम मार्क्स आने के बाद आगे का पढ़ाई आपका पूरा जिंदगी नहीं होता है खराब हो जाए। जिन बच्चों के साथ ये समस्या है, मैथ से डर लगता है, बहुत डर लगता है, तो उन सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उन पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को मेरे यहाँ, अगर जो 10th में, 10th की स्पेशल बात कर रहे हैं, कल 2 अप्रैल 2026 से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये स्टार्टिंग से 2 तारीख से लेकर एग्जाम तक हमसे पढ़ेगा, तो निश्चित करें कि उसका बेसिक और सिलेबस दोनों को हम स्ट्रांग कर देंगे। और एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, अगर पूरा वीक है तो उसको 6 महीने में उसका बेसिक स्ट्रांग कर देंगे, और उसको उसके साथ साथ सिलेबस को भी समझाते लेके चलेंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं, अगर बाद में मैक्सिमम समस्या यही आ रही है, अभी पिछले चारों साल से हम देख रहे हैं, 2022, 23, 24, 25, 4 साल से पढ़ा के देखे हैं कि बच्चों तो वीक हैं पढ़ने में, लेकिन वो एक्टिव भी नहीं है कि हमको सीखना है, हमको मैथ नहीं आता है। ऐसा कोई टीचर खोजे जो हमको मैथ सिखा दे, पढ़ा दे, ऐसा है ही नहीं। कुछ बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उन लोगों को बताते हैं कि चलो यार समझ में आ जाएगा, तो वो सब जुलाई में आते हैं। जुलाई में आने से होता क्या है कि हम अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, असली हम जून में जबरदस्त अनलिमिटेड टाइम, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे क्लास के बाद भी डाउट क्लियर बच्चों के अकॉर्डिंग चीजों को समझाने का काम करते हैं। अब वो सब जुलाई में आएंगे, जुलाई के बाद एक अलग प्रेशर हुआ, जुलाई में भी आएंगे तो मिड जुलाई में, 15-20 जुलाई के बाद अब उन लोगों को सिलेबस पढ़ाएं, बेसिक पढ़ाएं, उलझन में आ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही आती है, लेकिन इस समस्या को भी दूर किया जा सकता है। आप कल से ज्वाइन करिए 2 अप्रैल 2026 से, और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका भविष्य बेहतर होगा। मैथ से डर 6 महीने में आपका निकाल देंगे, और आप खुद से क्वेश्चन समझने लगेंगे, आपको चीजें आने लगेंगी। और जो बच्चे क्लास 7 से 8 में जा रहे हैं, 8 से 9 में जा रहे हैं, उन बच्चों को भी ज्वाइन करना है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो और बेहतर से आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि टीचर से बच्चों को, नए बच्चों को कनेक्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाने लगते हैं, चीजें समझ में आती है। तो स्पेशली हम उन बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टीचर नहीं मिल रहा है कि आपको समझा सके, पढ़ा सके। और स्पेशली जो बहुत सारे बच्चे बोलने से भी डरते हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ आए। कोई यहाँ पे डरा के नहीं पढ़ाया जाता है, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है। लेकिन सिखाने के बाद आपको चीजें आनी चाहिए, आपको घर पे पढ़ना होता है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो भाई जो भी गार्जियन देख रहे हैं, अगर उनके भी बच्चे वीक हैं, कितना भी पढ़ाएं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार हमारे यहाँ जरूर भेजें। लेकिन एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे कि हम 1 महीना में, 1 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में उसको सही नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 6 महीने का वक्त देना होगा, अगर वो पढ़ने में ज्यादा वीक है तो। धन्यवाद।